हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टोरी क्वेस्ट एक्सप्लेन में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉल ऑफ ड्यूटी 1 की पूरी स्टोरी के बारे में। ये गेम बहुत ओल्ड है और आज भी अगर आप ये गेम खेलोगे तो ये आपको ज़बरदस्त नॉस्टैल्जिया दे सकता है। कॉल ऑफ ड्यूटी 1 को बनाया था इन्फिनिटी वॉर्ड ने और पब्लिश किया था एक्टिविजन ने। ये गेम सेट है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, खास तौर पर 1942 से 1945 के बीच। इस गेम में हम 3 अलग अलग लोगों की कहानी देखेंगे। पहली अमेरिकन कैंपेन से प्राइवेट मार्टिन की कहानी, दूसरी ब्रिटिश कैंपेन से एस कमांडोज की कहानी और आखिरी सोवियत कैंपेन से रेड आर्मी के सोल्जर्स की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन। कहानी शुरू होती है 9 अगस्त 1942 से जॉर्जिया के एक ट्रेनिंग कैंप से। यहाँ आपको सार्जेंट मूडी और कैप्टन फोले से बेसिक ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हमें भेजा जाता है एक बहुत ही खतरनाक मिशन पे जिसका नाम होता है ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। ये मिशन 6 जून 1944 को शुरू होता है, जिसे इतिहास में डी डे के नाम से भी जाना जाता है। हम एक प्लेन से फ्रांस की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हमारे प्लेन्स पर भारी हमला कर देती हैं। कई प्लेन्स हवा में ही तबाह हो जाते हैं। लकीली हम किसी तरह पैराशूट से जर्मन टेरिटरी में लैंड कर जाते हैं, लेकिन अंधेरे में हमारी पूरी टीम अलग अलग जगह बिखर जाती है। काफ़ी मुश्किलों और दुश्मनों का सामना करने के बाद हम अपनी स्क्वाड से दोबारा मिलते हैं। आसमान में उड़ रहे हमारे बाकी प्लेन्स पर अब भी हमले हो रहे हैं और अब हमारा नया ऑब्जेक्टिव होता है उन सभी दुश्मन एयरक्राफ्ट गन्स को ढूंढकर एक एक करके तबाह करना। मार्टिन कवर लेते हुए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स तक पहुंचता है और वह सैचल चार्जेस एक्सप्लोसिव्स लगाता है और तीनों गन्स को तबाह कर देता है। इसके बाद मार्टिन चर्च के रास्ते पूरे शहर को क्लियर करता है। अगली सुबह कैप्टन फोली के साथ मार्टिन ब्रेको मैनर पर अटैक करता है। यहाँ दुश्मन ने 88 आर्टिलरी छुपा रखी है जो बीचेस पर हमला कर रही है। मार्टिन ट्रेंचेस में घुसकर क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट करता है और सारी गन्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके बाद मार्टिन की स्क्वाड एक सीक्रेट बंगला में घुसती है और वहाँ से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुरा लेती है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है ब्रिटिश कैंपेन पर, जहां सार्जेंट जैक एवंस कैप्टन प्राइस की टीम ज्वाइन करता है। उनका पहला मिशन पेगासस ब्रिज को कैप्चर करना होता है। एवंस और उसकी स्क्वाड साइलेंट ग्लाइडर्स से लैंड होते हैं और सरप्राइज अटैक करके ब्रिज पर कब्जा कर लेते हैं। अगले दिन दुश्मन के टैंक्स ब्रिज वापस लेने के लिए काउंटर अटैक करते हैं, लेकिन एवंस दुश्मन की ही एंटी टैंक गन्स का यूज करके उनके पांजर्स को रोक लेता है। ब्रिज सिक्योर करने के बाद प्राइस और एवंस को दुश्मन की इंडस्ट्रियल पावर कम करने के लिए एडर डैम उड़ाए जाने का टास्क मिलता है। एवंस भेस बदलकर एक जर्मन ट्रक में डैम के अंदर घुसता है और जनरेटर्स पर एक्सप्लोसिव्स फिट करता है। डैम के तबाह होने से दुश्मन की फैक्ट्रीज की बिजली बंद हो जाती है। इसके बाद एक लंबी ट्रक चेस होती है जहां एवंस दुश्मन की गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करता है और एक एयरफील्ड पहुंचकर प्लेन चुराकर एस्केप कर लेता है। There they are! That's our plane! Blimey, she's a beauty! ब्रिटिश कैंपेन का आखिरी मिशन बैटलशिप टिरपिट्स पर होता है। एवंस और प्राइस दुश्मन के ऑफिसर्स बनकर शिप पर बोर्ड करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव शिप का राडार और इंजिन्स डिसेबल करना था ताकि ब्रिटिश प्लेन्स इसे डुबा सकें। एवंस इंजिन्स को डिसेबल कर देता है और प्राइस की मौत के बाद वह अकेले वहां से निकलता है, जिसके बाद ब्रिटिश RAF टिरपिट्स को तबाह कर देती है। We lost the captain. Damn, he was a very fine man. Let's get the hell out of here. तीसरा और आखिरी फ्रंट सोवियत कैंपेन है जहां कॉर्पोरल एलेक्सी स्टालिनग्राड की जंग लड़ रहा है। एलेक्सी रिवर क्रॉस करके स्टालिनग्राड पहुंचता है, जहां उसे शुरुआत में वेपन नहीं मिलता, सिर्फ एमो क्लिप मिलती है। वह सार्जेंट पेवलोव से मिलता है और एक स्नाइपर बनकर दुश्मन के ऑफिसर्स को एलिमिनेट करता है ताकि उनका कमांड स्ट्रक्चर टूट जाए। इसके बाद अलेक्सी को ट्रेन स्टेशन और सूअर्स के रास्ते होते हुए पेवलोव्स हाउस पहुंचने का ऑर्डर मिलता है। ये अपार्टमेंट बिल्डिंग दुश्मन की सप्लाई लाइंस के बीच में थी।
एलेक्सी एंटी टैंक राइफल से दुश्मन के टैंक्स को रोकता है और बिल्डिंग को डिफेंड करता है। इस डिफेंस की वजह से स्टालिनग्राड में जर्मन आर्मी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और सोवियत्स को वॉर में मोमेंटम मिलता है। वॉर के आखिरी दिनों में एलेक्सी एक टैंक कमांडर बन जाता है और पोलैंड से होते हुए बर्लिन की तरफ बढ़ता है। उसका ऑब्जेक्टिव बर्लिन की बॉर्डर डिफेंसेस को तोड़ना होता है। एलेक्सी टैंक से दुश्मन के बंकर्स और टाइगर टैंक्स को डिस्ट्रॉय करता है। फाइनल मिशन बर्लिन के राइक्सटाग पार्लियामेंट बिल्डिंग पर होता है। एलेक्सी और उसकी स्क्वाड बिल्डिंग के अंदर रूम टू रूम क्लियरिंग करते हैं और लॉबी से लेकर छत तक रास्ता बनाते हैं। छत पर पहुंचकर एलेक्सी सोवियत फ्लैग लहरा देता है। Get that flag up! Fast! Hurry, comrades! Berlin is ours! इस सिंबॉलिक विक्ट्री का मतलब था कि नाजी जर्मनी सरेंडर कर चुकी है। इस तरह मार्टिन, एवंस और एलेक्सी के अलग अलग फ्रंट पर दिए गए कंट्रीब्यूशन से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाती है। कॉल ऑफ ड्यूटी 1 की ये स्टोरी दिखाती है कि कैसे अलग देशों के सोल्जर्स ने अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करके एक बड़ी विक्ट्री हासिल की। सो गाइज, ये थी पूरी स्टोरी कॉल ऑफ ड्यूटी 1 की। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसमें कुछ डिटेल्स मिसिंग भी हैं बिकॉज आज मेरी तबीयत भी ख़राब है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।